हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक बेबी कैप की। तो ये कैप जो है मैंने 1 ईयर बेबी के लिए बनाई है। तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये जो कैप है इसमें मैंने क्रोशिया हुक लिया है, वो लिया है मैंने 3.5 mm का, और बेबी बूल है मेरी। तो इस तरह से वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप इस तरह से 1 ईयर बेबी के लिए कैप बनाना चाहते हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्काई ब्लू कलर है इसको लगाऊंगी, और इसमें जो मेरा क्रोशिया हुक है वो है मेरा 3.5 mm का क्रोशिया हुक है, और जो मेरी बूल है वो है मेरी बेबी बूल। तो सबसे पहले मैं धागे में गांठ लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेंगे, और ये जो फर्स्ट वाली है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो बीच में हम इस तरह से रिंग बनाएंगे, होल बनाएंगे। अब इसमें हमने 1 2 3 चेन लेनी है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। फिर हम इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस धागे को इस तरह से खींचना है, और फिर ये जो फर्स्ट में हमने 3 चेन बनाई थी तो ये हमारे ऊपर 3rd चेन है, इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब 1 2 3 चेन लेंगे, और इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया, और इसी में से हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया तो ये हमारे 2 हो गए। तो फिर इसके पास वाली चेन में जो हमारा आगे का ये डबल क्रोशिया है इसमें तो 2 हमने इसमें बनाए, तो 2 हमने स्टार्टिंग में बनाए, 2 इसमें बनाए। तो हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। तो आगे वाली चेन में भी 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो इसी तरह हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी रो कंप्लीट कर दी है। अब 3rd रो में हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। फिर एक डबल क्रोशिया हमने इसकी पास वाली चेन में बनाया, तो इसमें वो हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 हमने आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाने हैं, 2 हमने इसकी आगे वाली चेन में बनाएंगे। तो इस रो में हमने फिर से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस रो में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1
और ये 2। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ लास्ट में भी ये जो हमारे 3 चेन बनाई थी हमने, इसमें हम यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 2 हो जाएंगे। तो फिर ये जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ नीचे हमारे थे 12 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हुए 24 और यहाँ पे हुए 48 48। तो अब हमने 4th रो कंप्लीट करनी है। तो 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया हमारा 3 चेन का हो गया और एक हमने आगे वाले डबल क्रोशिया में के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया 2। और फिर ये जो हमारा थर्ड वाला है इसमें हमने 2 बनाने हैं, फिर 1, फिर आगे वाले में भी 1 बनाया और जो तीसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, 1 और ये 2। तो इसमें मैंने अपनी 4 रो जो है कंप्लीट कर दी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल फंदे हैं मेरे 64। तो 64 फंदे हैं। अब मैं अपना धागा चेंज करूँगी। अब यहाँ से मैं जो है दूसरा कलर लगाऊंगी। तो यहाँ से अब 1 2 3 तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। तो एक इसकी पास वाली चेन में बनाएंगे, 2 हो गए। तो एक फिर इसकी पास वाली चेन में बनाया 3 और एक डबल क्रोशिया इसकी पास वाली चेन में बनाया तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, इसी में 2 और ये 3। तो इस तरह से फिर से 1 2 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसकी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसकी पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में बनाया। तो फिर से 4 डबल क्रोशिया और फिर से हमने 1 2 2 स्किप करने हैं और तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। तो बीच में एक चेन ली और फिर से 1 2 और ये 3, 1 2 2 स्किप करेंगे और फिर से आगे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। 1 2 2 स्किप करेंगे और आगे वाले में 1 2 3। तो इसी तरह से हमने पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो 5th रो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हमारा ये जो 3 चेन का डबल क्रोशिया है और एक इसके पास वाला डबल क्रोशिया है, तो इनको हमने अब स्किप करना है। तो सिंगल क्रोशिया करके तो धागा हमने यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर लेके आए हैं। तो अब इसके ऊपर हमने 1 2 3 चेन लेनी है, फिर एक डबल क्रोशिया इसके पास वाली चेन में बनाएंगे। तो अब आगे की रो में हमने यहाँ से इसको नहीं बनाना है, तो 2 डबल क्रोशिया हम इस साइड से छोड़ेंगे और 2 हम इस साइड से छोड़ेंगे। तो फिर बाकी की रो हमारी सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने इसको बनाया है। तो सिर्फ 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं, 2 इस साइड से और दूसरे जब हमारी रो ख़त्म होती है तो 2 डबल क्रोशिया हमने तब छोड़ने हैं। तो पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। तो रो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पे भी मेरे 4 डबल क्रोशिया इस साइड थे, 4 इस साइड थे। तो 2 को मैंने इस साइड स्किप किया था, 2 ही बनाए हैं मैंने। तो अब 2 मैंने इस साइड छोड़े हैं, सिर्फ 2 के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं।
तो अब यहाँ से जो है मैं अपनी आगे की रो स्टार्ट करूँगी। तो धागा मैंने कट कर दिया है, अब मैं दूसरे वाला धागा लगाऊंगी। तो यहाँ से रो स्टार्ट नहीं करूँगी तो हमारी ये उल्टी साइड से आएगी। तो मैं रो यहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो जो 3 चेन ली थी वहाँ से फिर मैं जो थर्ड वाली चेन है उसमें इस तरह से इस धागे को जॉइंट करूँगी। 1 2 3 3 चेन ली तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। एक डबल क्रोशिया इसकी पास वाली चेन में बनाया। तो इस तरह से तो आगे की रो अब हम इसी तरह से बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जितनी हमें कैप की लेंथ चाहिए उतनी बना दूं, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो मेरी कैप की जो लेंथ है पूरी कंप्लीट हो गई है इतनी। तो इसमें मैंने यहाँ से नीचे कितनी बनाई है 2 4 6 8। तो 8 रो मैंने जो डिज़ाइन डाला है ये 8 रो मैंने डिज़ाइन की डाली है। अब यहाँ पे हम किनारी बनाएंगे, इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हम पिंक कलर लगाएंगे। एक चेन ली और इसी में सिंगल क्रोशिया किया। तो अब ये रो जो है हमारी पूरी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो पूरी रो हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए। अब ये जो हमारा यहाँ फूल के बीच में है इसमें हम 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से यहाँ आगे हमने इसको डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया किए और 4 ही हम यहाँ बीच में बनाएंगे। दो 3 और ये 4। तो इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये जो हमारा बीच में फूल था 4 सिंगल क्रोशिया हम इसमें करेंगे और 4 जो बीच में डबल क्रोशिया थे 4 सिंगल क्रोशिया हमारे इसके ऊपर बनेंगे। तो पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और यहाँ से हमने ये जो ऊपर छोड़ी है तो यहाँ पे किनारी भी हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। तो पूरी रो हमने यहाँ से स्टार्ट की है तो यहाँ तक ही हम इसको सिंगल क्रोशिया की करके इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको। तो पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए इस साइड भी मैंने बैक साइड में जो मैंने पोर्शन छोड़ा था वहाँ पे भी मैंने पूरी रो इसको सिंगल क्रोशिया की करके जो है फिनिशिंग दी है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन लेंगे और तो अब जो हम फ्रिल है वो हम उल्टी साइड से बनाएंगे। तो उल्टी साइड से बनाएंगे तभी हमारी सीधी साइड की तरफ जो है ये अच्छी दिखेगी। तो अब यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है बनाना। 1 2 चेन ली और एक हमने इसकी पास वाली चेन में डबल क्रोशिया किया और एक हमने स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। एक 3 चेन का हो गया और एक इसके पास वाले में। और फिर जो हमारा थर्ड है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 3। फिर इससे आगे है जो हमारा सिंगल क्रोशिया तो 3 हम इसमें बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो 3 हम आगे वाले में बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। तो हर एक चेन में हमने 3 3 करके जो है डबल क्रोशिया बनाना है। तो पूरी रो
कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो अब मेरी फ्रिल जो है इसमें बनके रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है। अब हम इसमें यहाँ से डोरी बनाएंगे नीचे। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से बीच में से बनाएंगे धागा। हम दोनों धागे लेंगे इस तरह डबल करके, और यहाँ पे एक, इस तरह चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसकी लेंथ हम जितनी आपको लंबा चाहिए उतनी आप इसकी लेंथ जो है रख सकते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो मैं इसमें 25 चेन रखूँगी दोनों साइड।